नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आने वाले 15 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में चर्चा करेंगे कि आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी में जो आने वाले समय के दौरान सिस्टम बनने की संभावनाएं है, वह सिस्टम की इंटेंसिटी किस प्रकार रह सकती है। क्या GFS मॉडल जिस प्रकार उस सिस्टम के चक्रवर्ती तूफान में बदलने की संभावनाएं जता रहा है, क्या वह सिस्टम चक्रवर्ती तूफान बन पाएगा, और अगर वह सिस्टम चक्रवर्ती तूफान बनता है तो वह सिस्टम कौन कौन से राज्यों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर आने वाले 15 दिनों के दौरान किस प्रकार पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावनाएं है, और उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का देश के किन किन राज्यों पर असर होने की संभावनाएं आने वाले 15 दिनों के दौरान बन रही है, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार रहेंगे, घना कोहरा और शीतलहर किन किन राज्यों में चलने की संभावनाएं आगामी 5 दिनों के दौरान बन रही है, इन सबके बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 2 जनवरी से 8 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस समय अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर एरिया दिखाया जा रहा है, वह लगभग 6 से 8 जनवरी के मध्य बंगाल की खाड़ी के काफ़ी दक्षिणायन क्षेत्रों के आसपास बनने की संभावनाएं रहेंगी, जो कि भारत के क्षेत्रों की तरफ लगभग 8-9 जनवरी के आसपास से अपना रुख करता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से 8 जनवरी के आसपास से श्रीलंका और तमिलनाडु के कोस्टल इलाकों में इस सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं यह सिस्टम आने वाले समय में 8 जनवरी के बाद इंटेंसिफाई भी हो सकता है। इसके अलावा अरब सागर में जो अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों में बना हुआ है, वही सिस्टम प्रवेश करेगा लगभग 4 जनवरी के आसपास, और 4 से 7 जनवरी के मध्य वह अरब सागर में पहुंचकर थोड़ा सा इंटेंसिफाई होकर एक लो प्रेशर एरिया का रूप ले सकता है। हालांकि यह सिस्टम भारत के क्षेत्रों की तरफ नहीं आएगा, जिसकी वजह से इस सिस्टम का इम्पैक्ट भारत के किसी भी राज्य पर पड़ने की संभावना नहीं रहेगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर अगले 2 दिनों के दौरान एक हल्के प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से लेह लद्दाख से लगाकर गिलगिट बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ उत्तरी भागों में हल्की बर्फबारी और कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है कुछ सीमित भागों में। इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर 5 से 7 जनवरी के मध्य एक मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने की संभावना है, जिसकी वजह से 5 और 6 जनवरी को लेह लद्दाख से लगाकर गिलगिट बलूचिस्तान और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं रहेंगी। 6 जनवरी और कुछ 7 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग भागों में हल्की मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ बर्फबारी होने की संभावना रहेंगी। हालांकि बर्फबारी हल्की मध्यम रूप में हो सकती है। इसके अलावा उस पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ पंजाब, हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी होने की संभावनाएं बन रही है। वैसे तो कोई बड़े पैमाने पर असर होने के चांसेस नहीं है, फिर भी पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, रूपनगर, होशियारपुर, बठिंडा के उत्तरी भाग और आसपास के क्षेत्रों में चंडीगढ़ से लगाकर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश 6 जनवरी को हो सकती है। इसके अलावा अंबाला से लगाकर कुरुक्षेत्र, रोहतक, पानीपत, सोनीपत में भी मौसम बदल सकता है तथा कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश 6 जनवरी को हो सकती है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के अरावली से सटे क्षेत्र यानी कि जयपुर, अलवर के आसपास के क्षेत्रों में कुछ घने बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी बौछार होने की संभावनाएं 6 जनवरी की शाम के आसपास रहेगी। और अन्य राज्यों में बादलों की आवाजाही राजस्थान के शेष भाग, इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में 4 से 7 जनवरी के मध्य देखने को मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार उस पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होने की संभावना है, जिसके बारे में अगले मैप में आपको जानकारी देंगे। घने कोहरे की बात की जाए तो आने वाले इस समय अवधि के दौरान 2 से 8 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में लगातार लगभग कोहरा छाने की संभावनाएं बनी रहेगी। कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां 2 से 3 दिन तक कोहरा देखने को मिलेगा और 1-2 दिन कोहरा नहीं देखने को मिलेगा, उसके बाद वापस कोहरा देखने को मिल सकता है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो इस समय अवधि के दौरान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और आसपास के राज्यों में घना कोहरा अलग अलग भागों में छाने की प्रबल संभावना है। और विजिबिलिटी रूरल एरियाज में 0 मीटर तक भी देखने को मिल सकती है, और कुछ इलाके अर्बन एरियाज में भी 0 मीटर तक विजिबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस प्रकार डेंस फोका फोरकास्ट द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा किया जाता है,
तापमान की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में अधिकतम तापमान सामान्य व कुछ सामान्य से कम रहने की संभावना रहेंगी। हालांकि अगले 2 दिनों तक कुछ तापमान में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, उसके बाद एक बार फिर से अधिकतम तापमान में गिरावट होगी। और अगर कुल मिलाकर इस एक वीक की बात की जाए तो इस समय अवधि के दौरान अधिकतम तापमान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ज़्यादातर इलाके, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में लगभग 14 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होने की संभावना रहेंगी। एक दो इलाके ऐसे हो सकते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, झारखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों के, जहां लगभग 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच भी अधिकतम तापमान अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दर्ज हो सकता है। उसके बाद फिर से अधिकतम तापमान में गिरावट होगी और लगभग 14 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच ही अधिकतम तापमान दर्ज हो सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ उत्तरी इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां 7 से 8 जनवरी के मध्य अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्रों में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच इस समय अवधि के दौरान दर्ज होने की संभावना रहेंगी। महाराष्ट्र से लगाकर ओडिशा के दक्षिणी भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु, केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ लगभग अधिकतम तापमान 26 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी इसी रेंज में लगभग असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 18 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना रहेंगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान उत्तर, मध्य, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में 4 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। कुछ भागों में 9 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच भी दर्ज हो सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार इस समय अवधि के दौरान देश भर में मौसम रहने की संभावना है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 9 जनवरी से 16 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस समय अवधि के दौरान शुरुआती अनुमान के अनुसार यह मैप मैंने निर्माण किया है और इसमें मैप में आपको ग्रीन कलर देश के अधिकांश राज्यों में दिखाया जा रहा है, जो कि बारिश और बादलों की आवाजाही को दर्शाता है। फिलहाल यह ग्रीन कलर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फोरकास्ट को लेकर दिखाया गया है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर लगभग 9 से 13 जनवरी के मध्य आने की संभावना है, जिसकी वजह से लगभग 10 जनवरी के आसपास उस सिस्टम का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा पहाड़ी राज्यों में। वहीं मैदानों में पिछले वीडियो में भी आपको जानकारी दी थी कि ECMFW का AI मॉडल, GEPS मॉडल उस वेदर सिस्टम को लेकर मैदानों में बारिश दर्शा रहे हैं। पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में 11 और 12 जनवरी को उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा सा कन्वर्जेंस जोन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कुछ खंड वर्षा होने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में 11 और 12 जनवरी को बन सकती है। हालांकि यह खंड वर्षा होगी या नहीं उसके लिए अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुआ है। यह दो मॉडल तो लगातार ऐसी वेदर परिस्थितियों को दर्शा रहे थे। इसके अलावा CMC मॉडल भी अभी 11 और 12 जनवरी को बारिश के संकेत देने लगा है। अगर यही संकेत आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान रहते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भाग, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्रों में 11 और 12 जनवरी को कुछ स्थानों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में 10 से 13 जनवरी के मध्य कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों में रहेगी। इस समय अवधि के दौरान 7 से 11 जनवरी के मध्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के भी अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में जो लगभग 6 से 8 जनवरी के मध्य लो प्रेशर एरिया बनने के चांसेस है, वही सिस्टम अभी कई मॉडल्स के अनुसार 9 से 13 जनवरी के मध्य एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन बन सकता है। ऐसी संभावनाएं कई मॉडल्स के द्वारा जताई जा रही है। हालांकि ECMFW मॉडल अभी ऐसी संभावनाओं को नहीं व्यक्त कर रहा है। GEFS मॉडल, GEPS, GFS, CMC और आइकन मॉडल लगभग एक डिप्रेशन बनने की संभावना 9 से 13 जनवरी के मध्य बंगाल की खाड़ी में दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक अच्छा खासा सिस्टम बन सकता है। MGO का सपोर्ट भी लगभग उस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रहा है। तो बंगाल की खाड़ी में अगर ऐसा सिस्टम बनता है तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तटीय इलाके, इसके अलावा कर्नाटक के दक्षिणी भाग, केरल और तमिलनाडु के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है जनवरी के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों, वहीं तीसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों, यानी कि हम कह सकते हैं 9-10 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य बन सकती है। तमिलनाडु के कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां इस सिस्टम की वजह से, अगर ऐसा सिस्टम बनता है और ऐसा ट्रैक रहता है, तो भारी से अति भारी बारिश भी अनसीजनल रेन के रूप में हो सकती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन 31 दिसंबर को ऑफिशियली खत्म हो चुका है। अब जो भी रेन होगी तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी भारत के क्षेत्र में, वहां अनसीजनल रेन ही कहलाएगी।
कुल मिलाकर कहें तो बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की वजह से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की संभावना 60% है। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ भागों में बारिश होने की संभावना है, अभी फिलहाल 40% है। इसके लिए कंफर्मेशन होने में अभी 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। जनवरी के तीसरे सप्ताह और चौथे सप्ताह में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने की संभावनाएं बहुत अधिक है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जनवरी के दूसरे पखवाड़े में बन रही है। तापमान की बात करें तो इस समय अवधि के दौरान देश में भीषण शीतलहर का प्रकोप छाने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों ही देश के ज्यादातर राज्यों में सामान्य से कम रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाके ऐसे होंगे जहां 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकते हैं और अधिकांश भागों में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान दर्ज होने की संभावना रहेंगी। मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश भागों में 6 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी इस समय अवधि के दौरान, जिसकी वजह से मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी भीषण ठंड का प्रभाव इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेगा और सामान्य से कम तापमान की स्थिति दर्ज होगी। तो कुछ इस प्रकार 9 से 16 जनवरी के मध्य देश भर में मौसम रहने की संभावनाएं बन रही है। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। अ लो प्रेशर एरिया इज एक्सपेक्टेड इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 6th to 8th जनवरी विच में इंटेंसिफाई टू अ डिप्रेशन फर्दर। इसके बारे में आपको जानकारी दे दी है कि बंगाल की खाड़ी में 6 से 8 जनवरी के मध्य एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जिसके डिप्रेशन बनने की संभावना है 60%। 9 से 13 जनवरी के मध्य रहेगी। डेंस फॉग अपर एंड सरफेस लेवल एंड कोल्ड वेव कंडीशंस इज वेरी लाइकली टू प्रिवेल ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 7 डेज। मध्य पूर्वी और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति आने वाले 7 से 10 दिनों के दौरान दर्ज होने की प्रबल संभावना है, जिसकी वजह से काफ़ी अधिक सर्दी इन क्षेत्रों में पड़ सकती है। और मॉडरेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल इम्पैक्ट सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 4th to 7th जनवरी। 4 से 7 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ी तथा कुछ मैदानी राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं बन रही है, जिसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। Decrease in minimum and maximum temperature are very likely in many parts of India during next 7 to 10 days. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में देश के अधिकांश राज्यों में आने वाले 7 से 10 दिनों के दौरान गिरावट होने की संभावना है। तो कुछ इस प्रकार आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में मौसम रहने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।